नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने परिवार स्टूडेंट लाइट में। यार दोस्तों, जैसा कि आज हमने आपको मैसेज भी कर दिया था कि आज नेटवर्क इशू होने के कारण जो है आपका मैथ्स का क्लास, रीजनिंग का क्लास जो है नहीं हो पाएगा। लेकिन हमने जो है टेक्निकल टीम से जल्द ही बात करके मामला को सोल्व करवा लिया। यानी नेट अब चालू हो गया, आपका नेटवर्क प्रॉब्लम जो था मेरा वो सोल्व हो गया। लेकिन हम लोग विलंब हो चुके हैं, आपका क्लास का टाइमिंग विलंब हो चुका। हमने तो मैसेज कर दिया था कि क्लास नहीं होगा, लेकिन नेटवर्क जब सही हो गया तो हमको लगा अभी समय है, हम बता सकते हैं बच्चों को कुछ कंटिन्यूटी बनाए रखना है हमको। ऐसा आपको नहीं लगे कि सर जो है ऐसा ही मैसेज कर देते हैं बिना कुछ प्रॉब्लम का। नहीं, अगर नेटवर्क इशू सोल्व हुआ तब टाइम बचा हुआ था अभी, तो हमने सोचा क्यों ना क्लास ले ले, कुछ तो बता देंगे ताकि कंटिन्यूटी बच्चों का बना रहे। चलिए, हम जो है आपको एलसीएम एचसीएफ का टॉपिक नंबर 3 में लेकर चल रहे थे और प्रश्न संख्या 24 तक आपको हमने कंप्लीट भी करवा दिया था। आज बारी है प्रश्न संख्या 25 से आगे बढ़ने का। कंसेप्ट आपको बताया हुआ है, उसी के तहत अभी प्रश्न है, फिर आगे कुछ भी आएगा तो उसको हम बताएंगे। एक बार चर्चा कर देते हैं एलसीएम का भी। एलसीएम पे ही प्रश्न हो रहा है। एलसीएम जिसका फुल फॉर्म हमने आपको बताया था लिस्ट कॉमन मल्टीपल या फिर लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी सबसे कटने वाला सबसे छोटी संख्या जो होता है वह दिए गए संख्याओं का एलसीएम हुआ करता है। मेरे भाई, दिए गए संख्याओं का क्या होता है? एलसीएम हुआ करता है। हमने बहुत तरह का प्रश्न उसमें प्रैक्टिस करवाया था। इसके पहले जो प्रश्न हमने बता रहा था आपको, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो एक वर्ग संख्या भी है, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो एक घन संख्या है। अब उसी प्रकार का एक प्रश्न है, अब कहेगा वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो सबसे कटता, सबसे, देखिए यहां पर क्या कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 7 से तो पूर्णतः विभक्त है लेकिन भिन्न भिन्न संख्याओं से भाग देने पर 4 शेष बचता है। समझ रहे हैं बात को? अब देखिए यहां से प्रश्न का प्रारूप थोड़ा अलग हुआ, बात वही है, थोड़ा सा डिफरेंस हुआ है। देखो, कहता वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 7 से तो पूर्णतः विभक्त है किंतु 6, 9, 15 या 18 में से किसी से भाग देने पर जो है ना, हर बार 4 शेष बचता है। एक बात समझिए, कहने का मतलब है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताना है जिसमें 6, 9, 15 या 18 इस सब में से किसी से भाग देने पर हर बार 4 शेष बचे, लेकिन वह संख्या 7 से पूर्णतः डिविजिबल होना चाहिए, यानी 7 से पूर्णतः विभक्त होना चाहिए। लेकिन यह सबसे भाग देला पर है ना 4 शेष बचे। देखिए, सबसे कटने का मतलब इसके लसा से कटना, पहले एलसीएम निकाल लीजिए, सबसे कटने वाला सबसे छोटी संख्या निकाल लो, लगा दीजिए। 2 बार में कितना हो गया आपका? 3। नहीं, यहां हो जाएगा आपका 9, फिर हो गया आपका 15, यहां कितना हो जाएगा आपका 9, फिर 3 बार में लगा दो, यहाँ हो जाएगा आपका 1, यहाँ हो गया 3, यहाँ कितना हो गया 5, यहाँ कितना हो गया आपका 3, है ना। चलिए फिर लगा दीजिए, कितना बार में? 3 बार में लगा दो, है ना। तो यहाँ हो जाएगा आपका 1, 1, 5, कितना हो गया आपका 1। जहां तक एलसीएम का सवाल है, अच्छा एलसीएम देख लो कितना हो गया आपका, है ना। 5 और 2 2, कितना हो गया आपका 10। नहीं, और यह तो हो गया 3 3 कितना 9, यानी 9 और एगो 0, कितना हो गया आपका 90। ये तो सिंपल सा बात था, आप आसानी से सोच भी सकते थे कि एलसीएम का मतलब होता है सबसे कटने वाला सबसे छोटी संख्या, अतः 90 इसका एलसीएम हो जाएगा। चलिए, तो सबसे कटने वाला सबसे छोटी संख्या 90 हो गया, लेकिन प्रश्न कहता है वह छोटी से छोटी संख्या बताइए कि सबसे भाग देला पर 4 शेष बचे। अच्छा बताओ मेरे भाई, 4 शेष बचे तो यह तो सबसे कटने वाला सबसे छोटी संख्या, कटने वाला संख्या है। अब शेष बचने का बात किया है तो शेष तो तब बचेगा जब आप मान को बढ़ा करके रखोगे। तो हमने यह सब बात आपको पहले ही सिखा दिया है कि जब प्रश्न में शेष बचने का बात किया जाए तो जोड़ करके उत्तर करते हैं, जब प्रश्न में जोड़ने का बात किया जाए तो घटा करके उत्तर करते हैं, जब प्रश्न में घटाने का बात किया जाए तो जोड़ करके उत्तर करते हैं। यह सब सारा कंसेप्ट हम आपको पहले ही दे चुके हैं। चलिए, 4 शेष बचने का बात हुआ तो यह सबसे भाग देला पर 4 शेष बचे, ऐसी सबसे छोटी संख्या कितना हुआ? 94 हो गया। लेकिन प्रश्न में एक शर्त और लगा है, वह संख्या 7 से पूर्णतः विभक्त होना चाहिए। क्या 7 से कटता है? तो देखिए 7 से कहां कटेगा, 7 से तो नहीं कट रहा है। अब देखिए, तो 7 से नहीं कटा, लेकिन 7 से कटने वाला इस प्रकार का संख्या चाहिए। अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं। देखो, यह सबसे कटने वाला
सबसे छोटी संख्या 90 ही है, इससे छोटा कोई संख्या नहीं है जो दी गई संख्या 6, 9, 15, 18 से कटेगा। तो अब इसके बाद का संख्या सोचते हैं। अगर 90 कटा तो 90 का जितना भी गुणज होगा सब जो है सबसे कटेगा, तो 90 कटा तो 90 का दुगना भी कटेगा। अच्छा 4 चाहिए शेष, तो 4 बढ़ा लीजिए, तो 180 प्लस में 4 कितना हो गया आपका 184। अब इसको जांच करके देखिए क्या यह 7 से कटता है, 7 दूना 14, 44 नहीं कटेगा। आगे देखते हैं, यह हो गया आपका 90 गुना कितना फिर 3 और प्लस में कितना हो गया आपका 4, तो 270 प्लस में 4 कितना हो गया आपका 274। 7 से देखिए इसको काट करके, यह भी 7 से नहीं कटेगा। आगे बढ़ते हैं, देखो 90 गुना 4 प्लस में कितना हो गया आपका 4, 360 प्लस में 4 कितना हो गया आपका 364, 7 पचे 35, 7 दूना कितना हो गया आपका 14, तो 364 7 से भी कट गया। देखो तो यह सब कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। यह वैसी संख्या है जिसमें आप 6, 9, 15, 18 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 4 भी देगा, और यह संख्या 7 से पूर्णतः डिविजिबल भी है, यानी हर कंडीशन को फुलफिल करता है। कौन सा उत्तर टिक करोगे आप? आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। देखिए यह मेरा प्रोसेस था, यह मेरा क्या था, यह तो बिल्कुल प्रोसेस है मेरा। अगर आपको बनाना एग्जाम का हम बात करें तो आप एग्जाम में तो ऑप्शन से भी देख सकते हैं, 7 से कटने वाला संख्या ना तो यह था ना तो यह था। आपको छोटा से छोटा चाहिए तो छोटा से जांचना शुरू कीजिए, जहां आपको कटने वाला मिल जाए वही उत्तर कर दीजिए, है ना। तो ये देखिए 7 से कटने वाला संख्या 364, आगे जांचने की आवश्यकता भी हमको नहीं था। तो देखिए एग्जाम में बनाने का तरकीब आप तब सीख लीजिएगा जब आपके पास पूरा कंसेप्ट होगा, तो वहां आपका टेक्निक काम कर जाएगा। वह तो बाद का बात है, लेकिन पहले हम कंसेप्ट को तो समझें, है ना। कंसेप्ट को समझिए, प्रैक्टिस कीजिए, सब आसान हो जाएगा, है ना। हाँ, संख्या 9 का वह लघुत्तम गुणज बतावे, हाँ, जिसमें से 5, जिसमें जो है 5 है ना, 5 हो गया आपका, 6 हो गया आपका, 7 हो गया आपका, और फिर आपका 8 हो गया। से भाग देने पर हर बार 3 शेष बचे। देखिए यह सबसे भाग देला पर 3 शेष बचे, लेकिन वह संख्या 9 का मल्टीपल हो, 9 का जो है सबसे स्मॉलेस्ट मल्टीपल हो, यानी 9 से कटने वाला सबसे छोटी संख्या हो, और यह सबसे भाग देला पर 3 शेष बचे। देखिए सबसे छोटी संख्या का बात भी किया है, तो पहले यह सबसे भाग देला पर 3 शेष बचे, ऐसी संख्या को हम प्राप्त कर लेते हैं। तो सबसे कटने वाला संख्या पहले निकालो, तो 2 बार में लगा दो, है ना। कितना हो गया आपका 5, है ना, यहाँ हो जाएगा आपका 3, यहाँ कितना हो गया आपका 7, फिर कितना हो गया आपका 4, है ना। अब लगेगा क्या? अब तो नहीं लगने वाला है। तो जहां तक एलसीएम का सवाल है, अच्छा आपका एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 और 2 को छोड़ दीजिए तो 0 बनाएगा। इसको देख लो, 17 के 21 और चौका कितना हो जाएगा 84 पर एक शून्य लगा दीजिए, यानी सबसे कटने वाला सबसे छोटी संख्या क्या हो गया 840 हो गया। यह सब संख्या से भाग देला पर 3 शेष बचे, तो इस प्रकार का सबसे छोटी संख्या जो मिलेगा 840 प्लस में 3 क्या मिलेगा 843। एक बात और बोल रखा है, कहता वह संख्या 9 का गुणज भी होना चाहिए। यह सबसे भाग देला पर 3 शेष बचे, यह तो बात ठीक है, लेकिन वह 9 का गुणज भी हो। अच्छा 9 यानी संख्या 9 से कटने वाला होना चाहिए। तो 9 का विभाजन का नियम आपको सिखाए हैं ना, जो नियम 3 का वही नियम 9 का। जिस संख्या के अंकों का योग 9 से कट जाता है वो पूरी संख्या जो है 9 से पूर्णतः युक्त हो जाता है 9 से। तो इसको जोड़ करके देखिए 8 4 12 3 15, क्या 9 से कटेगा? नहीं कटेगा, तो यानी संख्या भी नहीं कटेगा। आगे देख लेते हैं, 840 तो सबसे छोटी संख्या है जो दिए गए संख्या से पूर्णतः विभक्त होगा, तो अब आगे ही इसका संख्या कटेगा, इससे छोटा कोई संभव नहीं है। 840 कटा तो इसका दुगना फिर कटेगा सबसे, तो 840 गुना 2, 3 शेष चाहिए तो 3 बढ़ा लीजिए, तो यह हो जाएगा 1680 प्लस में 3, यानी कितना हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा 1683। अब इसको 9 से जांच करके देखिए, 9 के नियम के मुताबिक क्या करेंगे, इसके अंक को आपस में जोड़ करके देखेंगे, कट गया 9 से तो समझिए पूरा संख्या कट जाएगा। जोड़ो मेरे भाई, तो हो जाएगा 7 8 15 3 कितना 18। अब बताओ 18 9 से कटेगा, संख्या भी कट जाएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा 1683। ऑप्शन कौन सा टिक करोगे आप? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी। अब देखिए जहां तक एग्जाम में बनाने का सवाल था, आपको छोटा संख्या चाहिए था 9 से कटने वाला, इस सबसे 3 शेष बचने वाला, 3 शेष बचने का बात किया था, तो हम 9 से ही देख लेंगे, अगर 9 से ही काम चल जाएगा तो हम क्यों सब जांचेंगे, छोटा से चलिए। तो यह तो 9 से नहीं कटा, इसको भी आप, ये तो उत्तर आपने देखा ही, इसको भी देख लीजिए, 7 2 9 3 12, यह भी 9 से नहीं कट रहा है। यह देखिए ये हो गया 9 6 15, यह भी 9 से कटने वाला मात्र एक ही संख्या, ऑप्शन नंबर बी। तो एग्जाम में तो हम आसानी से उत्तर कर ही लेंगे, लेकिन हम पहले बारीकी ढंग से बात को सीखेंगे कि हकीकत में प्रश्न बनता कैसे, हम क्या बोले।
कोई ट्रिक ब्रिक नहीं होता, कोई शॉर्टकट नहीं होता है। जो आप कंक्लूजन, जो आप प्रश्न सोल्व करते हैं डिस्क्रिप्टिव, जो आपका कंक्लूजन होता है वही ट्रिक बनता है, उसी को नाम दिया जाता है ट्रिक। इसलिए प्रोसेस सीखिए, हर समस्या का समाधान हो जाएगा। अपने ही आप प्रश्न को एग्जाम में आसानी से सोल्व कर लीजिएगा, वहां कोई ट्रिक फ्रिक की आवश्यकता नहीं होगी और कभी भी आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। कहता संख्या 13 का लघुत्तम अपवर्त, वही बात किया गया, अपवर्त जिसको अंग्रेजी में मल्टीपल कहा जाता है, हिंदी में उसका एक और नाम गुणज भी, ये सब सिखा चुके हैं नंबर सिस्टम में, है ना, जिसमें 6, 8 या 12 से भाग देने पर हर बार एक शेष बचे। अब देखिए ना, 6, 8, 12 से भाग देने का मतलब है, 6, 8, 12 से भाग देने, इस सब से कटने का मतलब है कि इसके एलसीएम से कटना चाहिए। अच्छा, इसका एलसीएम तो सिंपल सा बात है, एलसीएम इसका कितना हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। नहीं, एलसीएम का मतलब होता है सबसे कटने वाला सबसे छोटी संख्या ना। अच्छा, 6, 8, 12 से भाग देने का बात किया, सबसे भाग देने का मतलब इसके एलसीएम से भाग देना, लसा से भाग देना। एलसीएम कितना हो गया आपका 24, यह सबसे कटने वाला सबसे छोटी संख्या हो गया। एक शेष चाहिए सबसे भाग देना पर, तो एक जोड़िए, तो 24 और एक कितना हो गया आपका 25। नहीं, यह जो है इस कंडीशन को 6, 8, 12 से भाग देने पर एक शेष बचे, इस कंडीशन को फुलफिल करने वाला यह सबसे छोटी संख्या हो गया, ठीक है। लेकिन वह संख्या 13 से डिविजिबल भी होना चाहिए। तो बताइए 25 जो है वह 13 से कटेगा? तो कहोगे सर नहीं कटेगा। देखिए ऑप्शन से बनाना तो आसान सा बात है, सबसे छोटा 169 दिख भी रहा है, और 169 क्या, देखिए 24 गुना 7 प्लस में 1 के माध्यम से मिल जाएगा, 24 के मल्टीपल से जो है एक ज्यादा भी है, तो आराम से हम उत्तर कर सकते हैं। लेकिन इसको आगे बढ़ा करके आप देख लीजिए, है ना। फिर देखिए आगे देखेंगे, 24 गुना 2 प्लस में 1, है ना, तो 48 और 1 कितना हुआ 49, यह भी 13 से नहीं कटता है। फिर आगे बात बढ़ाएंगे, देखो 24, है ना, गुना 3 प्लस में 1, है ना, तो 72, एक कितना हो गया मेरे भाई 73, 73, यह भी जो है 13 से नहीं कटता है। फिर आगे बढ़ाएंगे, देखो 24 गुना 4, है ना, और प्लस में कितना 1, तो ये हो जाएगा 96 प्लस में 1 97, यह भी नहीं कटा। फिर आगे बढ़िए, ये हो जाएगा 24 गुना कितना 5 प्लस में 1, है ना, तो 120 प्लस में 1 कितना हो गया आपका 121, यह भी 13 से नहीं कटता है। फिर आगे बढ़ाएंगे, 24 गुना 6 प्लस में 1, है ना, तो ये कितना हो गया 144 प्लस में 1 145, यह भी 13 से नहीं कटता है। आगे बढ़ाएंगे, 24 गुना 7 प्लस में 1 168 प्लस में 1 कितना हो गया मेरे भाई 169 हो गया आपका। यह देखिए 13 से कट भी जाएगा, और यह ऐसी संख्या है जिसमें आप चाहे 6 हो, चाहे 8 हो, चाहे 12 हो, किसी से भाग लगाओगे तो हर बार रिमाइंडर कितना मिलेगा 1 मिलेगा। तो 169 आपका राइट आंसर है। ऑप्शन से तो बना ही सकते थे हम, है ना। देखिए एलसीएम सबसे, ई सबसे कटने का मतलब 24 से कटने का, यह सबसे कटने वाला सबसे छोटी संख्या 24, तो हम ऐसा संख्या ढूंढते जो 24 के मल्टीपल से एक ज्यादा हो और वह संख्या जो है ना 13 का गुणज भी हो। तो 13 से कटने वाला आप संख्या देख करके वैसे भी उत्तर कर सकते हैं, तो ऑप्शन से बना ही सकते हैं, लेकिन प्रोसेस सीखना बहुत जरूरी है हमको, है ना। चलो आगे देखो, आगे क्या कहता है। कहता हुआ एक ही प्रकार का प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 11 का गुणज है ना, 11 से कटने वाला हो, लेकिन 10, 25, 28, है ना, 10, 25, 28 और 35 से भाग देने पर जो है प्रत्येक स्थिति में कितना शेष दे 5 शेष दे। देखिए सबसे कटने का मतलब है कि इन सब के लसा से कटना चाहिए, प्रत्येक स्थिति सबसे भाग देने पर 5 शेष बचे, है ना, 5 शेष बचे। तो सबसे कटने वाला पहले सबसे छोटी संख्या निकाल लीजिए, है ना, लगा दो, दूसरे कितना हो गया आपका 5, है ना, यह हो जाएगा आपका 25, फिर कितना हो गया आपका 14, कितना हो गया आपका 35, है ना। अब लगा दीजिए, कितना से लगाओगे 5 से लगा दो, है ना, तो यह हो जाएगा 1, यह हो गया 5, यह हो गया 14, और यहाँ कितना हो गया आपका 7, है ना। अब कितना से लगाओगे, अब लगा दो 7 से, है ना, यहाँ हो जाएगा 1, 5, 2, कितना हो गया आपका 1। अब जहां तक एलसीएम का सवाल है, अच्छा एलसीएम देख लो आप मेरे भाई, 7 पचे 35, यहाँ सिंपल सा बात है 7 पर 2 गो 5 और 2 गो 2 मिलकर के 2 गो 0 देगा लास्ट में, यानी एलसीएम कितना हो जाएगा 700। सबसे कटने वाला सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा 700। तो इस सबसे भाग देला पर 5 शेष बचे, तो शेष बचने के लिए तो मान को बढ़ाना होगा, 700 प्लस में 5 कितना हो गया आपका, तो इस प्रकार का सबसे छोटी संख्या 705 हो गया। लेकिन वह संख्या 11 का गुणज भी होना चाहिए, संख्या 11 से डिविजिबल भी होना चाहिए। 11 से कटता है, 11 का नियम आपको सिखाया नहीं, इकाई स्थान से बाईं ओर चल जाइए, सम वाला को अलग कर लीजिए, सम स्थान वाला विषम वाला को, 7 5 12 में से 0 चला गया 12, नहीं नहीं कट पाएगा।
समस्त इकाई स्थान से बाईं ओर चलते हैं, समस्थान के अंकों का योग तथा विषम स्थान के अंकों के योग के बीच का अंतर या तो अगर 0 होता है, अगर या फिर 11 का गुणज होता है, जैसे 11, 22, 33, तो समझिए उस प्रकार का संख्या 11 से पूर्णतः युक्त होता है। यह सब आपको हम सिखा चुके हैं, नंबर सिस्टम में ही सिखा चुके हैं। चलो फिर इस प्रकार का अब देखिए, अगर इस सबसे कटने वाला सबसे छोटी संख्या 700 है तो इससे बड़ा ही संभव है, छोटा तो नहीं संभव है। तो 700 का 2 गुना प्लस में 5 अब की बार, तो यह कितना हो गया आपका 1405। अब इसमें 11 का लॉजिक लगा के देखो, तो देखो 4 एक कितना 5, और यह हो गया आपका कितना 1, 5 में से 1 चला गया, कितना बच जाएगा 4। नहीं, अंतर या तो 0 का हो या तो 11 का गुणज हो, तभी संख्या 11 से कट पाएगा। आगे बढ़ाते हैं, देखो 700 गुना 3 प्लस में कितना हो जाएगा आपका, ये हो गया 5, तो 2100 कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 2105। इसको देख लीजिए 11 से कटता है कि नहीं, तो 5 1 6 में से 2 चला गया 4, नहीं कट पाएगा, है ना। आगे देखो, ये हो जाएगा 700 गुना 4 प्लस में कितना हो गया आपका 5, यहाँ कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2800 कितना हो गया 5। अब इसमें लॉजिक लगा के देखिए क्या 11 से कटता है, 11 का नियम लगा करके देखते हैं। देखो 8 5 कितना हो गया 13, और यह हो गया 2, 13 में से 2 गया 11। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ अंतर जो है विषम स्थान के अंकों का योग और सम स्थान के अंकों के योग का अंतर जो है 11 आ जा रहा है। हमने बोला ही है अंतर या तो 0 का होता है या तो 11 का मल्टीपल, तब समझिए संख्या 11 से डिविजिबल होता है। वह संख्या 11 से डिविजिबल है और सबसे स्मॉलेस्ट है जो सारे कंडीशन को फुलफिल करता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। वह 2805 11 से कटता भी है, और वैसी भी संख्या जिसमें 10 25 28 35 से डिवाइड करोगे तो हर बार रिमाइंडर आपको 5 ही मिलने वाला है। समझ रहे हैं बात को, तो आप ऑप्शन से जांच सकते। देखो अब 11 से जांचने का जहां तक सवाल है, 11 से यह तो कट ही गया, यह तो देखो 11 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, इसको देखो यह भी 11 से नहीं कट रहा है, तो आपका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन से तो बना ही सकते हैं, लेकिन हम पहले प्रोसेस सिखा रहे हैं आपको, है ना, ताकि जिंदगी में कभी दिक्कत नहीं हो। हम अभी का बात नहीं करते हैं, हर समय का समाधान आपका क्लियर हो। देखो हाँ, कहता है एक माली से प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या में पौधे लगाने को कहा गया। ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, जब उसने हर पंक्ति में 6 8 10 या 12 पौधे लगाए तो 5 बच गया। कितना कितना लगाया, 6 8 10 या 12 पौधे लगाए तो हर बार कितना बच गया, 5 बच गया। लेकिन कहता है, लेकिन जब प्रत्येक पंक्ति में उसने 13 पौधे लगाए तो कहता है एक भी पौधा उसके पास नहीं बचा। एक बात सुन लो आप, देखो यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न जैसे हम पीछे आपको करवा रहे हैं उसी प्रकार का प्रश्न है, लेकिन यह लैंग्वेज वाला प्रश्न है। वही चीज को वास्तविक दुनिया से रिलेट कर दिया है। जो प्रश्न जो है आपका, उसको वास्तविक दुनिया से रिलेट करके दे दिया गया है। प्रश्न तो वही है जैसे आपने देख रहा था कि इतना इतना से भाग देने पर इतना शेष बचे, लेकिन किसी खास संख्या से पूर्णतः विभक्त हो। यह भी बात वही है। पढ़िए एक बार, एक माली से प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या में पौधे लगाने को कहा गया, लेकिन जब उसने हर पंक्ति में 6 8 10 या 12 पौधे लगाए तो हर बार 5 पौधा बच गया। तो कहता है, लेकिन कहता है जब 5 पौधा बच गया, लेकिन जब प्रत्येक पंक्ति में 13 पौधे लगाए तो एक भी नहीं बचा। कहने का मतलब है कि 6 8 10 या 12 से भाग देने पर 5 शेष बचे, लेकिन 13 से पूर्णतः विभक्त होना चाहिए। इस प्रकार का कंडीशन है। चलिए, तो इस सबसे कटने का मतलब इसके लसा से कटना चाहिए। इस सबसे कटने वाला सबसे छोटी संख्या अगर देखा जाए, एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 तो नहीं कट पाएगा, है ना। कितना हो जाएगा आपका एलसीएम x का 120। छोटा डेटा आराम से सोच सकते हैं। एलसीएम का मतलब ही होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। सबसे कटने वाला सबसे छोटी संख्या। तो इस सबसे भाग देला पर कितना शेष बचे, 5 शेष बचे। चलिए, तो 120 प्लस में 5, इस प्रकार का सबसे छोटी संख्या क्या हुआ आपका 125 हुआ। अब बताओ क्या 125 13 से कटता है, तो हमको तो नहीं लग रहा है 125 13 से कटेगा। चलिए इसको काट करके हटा दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। 120 तो सबसे छोटी संख्या था जो उस कंडीशन को फुलफिल कर रहा था, जो 6 8 10 12 से पूर्णतः विभक्त था। अब इसके आगे की संख्या पर विचार करेंगे। देखो तो 120 गुना 2 प्लस में 5, तो 240 प्लस में 5 कितना हो गया आपका 245। अब 13 से जांच करके देखो, तो 13 नहीं 11, ये अभी नहीं कटेगा। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर देखो हो गया 120 गुना 3 प्लस में कितना मेरे भाई 5, तो 360 प्लस में 5 कितना हो जाएगा आपका 365। अब इसको 13 से करके देखो, क्या 13 से कटता है आपका, तो 13 दूना कितना हो गया 26, नहीं कट पाएगा। फिर आगे बढ़ाते चलेंगे, ऐसा ही है ना। तो देखो 120 गुना 4 प्लस में कितना मेरे भाई 5, है ना। तो ये हो गया 480 प्लस में 5 485। 13 से लगा करके देखिए, 33 के 39 95 बचेगा। यह भी 13 से नहीं कट पाएगा। अब आगे देखो 120 गुना कितना 5 प्लस में 5, है ना।
तो यह कितना हो गया आपका 605, 13 चौके 52, नहीं हो पाएगा। आगे देखते हैं 120 गुना 6 प्लस में कितना हो गया आपका 5, है ना, यह हो गया 720 प्लस में 5, 725, 13 पच्चे 65, नहीं कट पाएगा। फिर आगे देखते हैं 120 गुना, है ना, यह हो जाएगा 7 प्लस में 5, 840 प्लस में 5, 845। देखो 13 छक 78, 6 13 पच्चे 65 कट जाएगा, तो 845 जो है 13 से कट गया। तो यह तो सारा कंडीशन फुलफिल करता है। यह संख्या 13 से डिविजिबल भी है, लेकिन इस संख्या में 6 8 10 12 से डिवाइड करेंगे तो हर एक स्थिति का रिमाइंडर 5 होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका डी। देखिए यह सब जितना भी संख्या था कोई तो 13 से नहीं कटा था, एक ही ऑप्शन 13 से कटने वाला है। तो जो ज्यादा उलझाऊ प्रश्न होता है उसमें ऑप्शन उस हिसाब से दिया जाता है कि आराम से आप एग्जाम में पकड़ सकते हैं उसको। हाँ, लेकिन उसके लिए आपका दिमाग उग्र होना चाहिए, सारा कंसेप्ट आपके माइंड में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर 2 ऑप्शन दे दे तो आप गलती कर बैठे, है ना, यह सब ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न पर आ जाइए। फिर देखिए उसी टॉपिक का प्रश्न है ना, और उसी कंसेप्ट पे आधारित यह भी प्रश्न है आपका, है ना, उसी कंसेप्ट पे आधारित प्रश्न है आपका। क्या कहता है? कहता है पत्थरों के एक ढेर को 21 के समूह में लगाया जा सकता। समझिए यह भी लैंग्वेज वाला प्रश्न है, आपके लाइफ से इस प्रश्न को रिलेट कर दिया गया है। यानी संख्या 11 से डिविजिबल होना चाहिए, किंतु जब इसे 16 20 25 या 45 के समूह में लगाया जाता है तो हर बार 3 पत्थर शेष रह जाता है। यानी संख्या 21 से डिविजिबल होना चाहिए और कम से कम भी होना चाहिए। न्यूनतम ढेर में न्यूनतम कितने पत्थर हैं? अच्छा, कम से कम छोटा से छोटा संख्या हो जो 21 से तो कटे, किंतु 16 20 25 या 45 से डिवाइड करने पर हर बार 3 शेष बचे। चलिए 16 20 25 और 45 से भाग देने पर हर बार कितना शेष बचे? हर बार जो है आपका 3 पत्थर शेष रहा, यानी 3 शेष बचे। पहले सबसे कटने वाला सबसे छोटी संख्या निकाल लेते हैं, 4 से ही लगा लेते हैं क्या? 4 से लगा लोगे तो कितना हो जाएगा आपका 4, यहाँ कितना हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 25 और यहाँ कितना मेरे भाई, यह हो गया 45। अब लगा लो, कितना से लगाओगे? 5 से। नहीं तो 5 से लगाओगे तो क्या बचेगा? 4 1 5, यहाँ कितना हो जाएगा आपका 9। अब तो नहीं लगने वाला है। अब आप देख सकते हो, अब जहां तक एलसीएम का सवाल है कितना हो गया देखो ना, तो यह 20 20 से कितना हो गया 400, नहीं 20 20 से कितना 400 गुना 9, तो यानी कितना हो जाएगा आपका 3600। सबसे कटने वाला सबसे छोटी संख्या कितना हो गया 3600। हर बार 3 शेष बचे। चलिए तो यह कितना हो जाएगा आपका 3600 और प्लस में 3, इस प्रकार का सबसे छोटी संख्या 3600 कितना हो गया आपका 3। अब देखिए 3603 इस प्रकार का सबसे छोटी संख्या है, लेकिन एक कंडीशन और लगा रखा था, 21 के समूह में उसको लगाया जा सकता है, यानी संख्या 21 से डिविजिबल होना चाहिए। अच्छा 21 से लगा करके देखिए 21 50 47, नहीं कट पाएगा, है ना। आगे देखते हैं 3600 और गुना कितना 2 और प्लस में कितना आपका 3, कितना हो गया आपका, यह हो गया 7200 प्लस में 3, यानी 7200 कितना हो जाएगा आपका 3। अब 21 तरीके कितना हो गया आपका 63, नहीं 9 0 21 चौका 84, 6 बच जाएगा, 21 तरीक 63 कट जाएगा। यह हर कंडीशन को फुलफिल करने वाला सबसे छोटी संख्या है, यानी यह संख्या 21 से पूर्णतः विभक्त भी है, किंतु इस संख्या में 16 20 25 या 45 से भाग दिया जाएगा तो हर बार 3 शेष बच भी जाएगा, हर बार 3 शेष बच भी जाएगा। आज का क्लास जो है रीजनिंग वाला हुआ तो नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत विलंब हो चुका है ना, तो इसलिए तो नेट इशू था, तो हमने सोचा कि नहीं बैच गैप नहीं हो, आपको हम नहीं तोड़ना चाहते हैं, जो आपका लय बरकरार है आप भी उतना ही जो है जैसे हम रेगुलरिटी मेंटेन करते हैं आप अपने पढ़ाई में कीजिए। सारा कॉपी मेंशन करो, आप जितना कंसेप्ट आपको बताते हैं सारे प्रश्नों का प्रैक्टिस कीजिए। आप एक दिन ऐसा स्थिति आएगा सारा मैथ्स आप सीख जाइएगा, हल्के हल्के में लेते लेते पूरा हो जाएगा, है ना, एकदम मजा मजा में सीख लीजिएगा पूरा बात। चलिए अब हम चलते हैं एलसीएम एचसीएफ के टॉपिक नंबर 4 में। देखो हमने नंबर सिस्टम में आपको 2 बात सिखाया था कि बड़ी से बड़ी संख्या के टॉपिक नंबर 4 से पहले हम उस बात को बता देना चाहते हैं, फिर चलेंगे प्रश्न की ओर लेकर के। देखो हमने नंबर सिस्टम में आपको 2 बात बताया था कि बड़ी से बड़ी संख्या के प्रश्नों में जो है काम घटाने वाला किया जाता है, जबकि छोटी से छोटी संख्या के प्रश्न में काम जोड़ने वाला। यह नंबर सिस्टम में कंसेप्ट क्लियर है, हमको ज्यादा यहाँ विवरण करने की आवश्यकता नहीं है। घटाते हैं तो शेष घटाते हैं, जबकि जोड़ना होता है तो भाजक माइनस शेष जोड़ा जाता है। यह सब क्यों होता है कैसे होता है हम आपको सब बात सिखा चुके हैं। नंबर सिस्टम का लेक्चर आप देखिएगा जा करके, सब बात जो लोग नहीं देखें, क्योंकि पीछे का प्रश्न आपको समझना है कंसेप्ट को, है ना।
कि बड़ी से बड़ी संख्या के प्रश्न में काम घटाने वाला, छोटी से छोटी संख्या के प्रश्न में काम जोड़ने वाला। ऐसा इसलिए होता है घटाने वाला क्योंकि उसमें अगर जोड़िएगा तो स्थान परिवर्तित होकर आगे भाग जाता है। छोटी से छोटी में जोड़ने वाला काम इसलिए होता है क्योंकि घटाओगे तो स्थान उसका पीछे भाग जाता है। ये सब बात हम सिखा चुके हैं। चलिए अब चलते हैं टॉपिक नंबर 4 के प्रश्न पर हम चलते हैं। ध्यान दो, तथा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, है ना, जो 24, हाँ 24, 28, 30 वह 35 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त होती है। नहीं, देखो सबसे कटता हो। 4 अंकों की बड़ी से ऐसा मत समझो कि बड़ी से बड़ी वाला प्रश्न आ गया तो HCF का बात हो रहा है। नहीं भाई, वो हम सिखाएंगे HCF आपको। अगला टॉपिक आपका HCF हम सिखाएंगे पूरा कंसेप्ट के साथ। जैसे LCM सिखाए, सारा प्रश्न आपको करवा रहे हैं, उसी प्रकार से आपको HCF सिखा देंगे ताकि कभी दिक्कत होगा ही आपको नहीं। देखो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बता रहे हैं जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभक्त है। हम एक बात, सिंपल सा बात आपको नंबर सिस्टम में सिखाए हैं कि जब भी 2 या 2 से अधिक संख्याओं से कटने वाली संख्या का चर्चा होता है ना, तो उसके LCM से तुलना किया जाता है। किससे? LCM से। तो सबसे कटने का मतलब है कि इसके LCM से कटना चाहिए। चलिए लसा निकाल लीजिए, है ना, लगा दो। कितना बार में लगाओगे? यहाँ से तो पहले 2 बार में लगा दीजिए। कितना हो जाएगा आपका? 12, 14, 15, कितना हो गया आपका? 35, है ना। अब लगा दीजिए फिर 2 बार में, है ना। यहाँ हो जाएगा आपका 6, यहाँ 7, फिर 15, फिर कितना हो गया आपका? 35। अब लगा दीजिए कितना बार में? 3 बार में लगा दीजिए, है ना। यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो गया 7, यहाँ हो गया 5, यहाँ कितना हो गया आपका? 35। अब लगा दीजिए कितना बार में? 5 बार में, है ना। यहाँ हो जाएगा 2, 7, 1, कितना हो गया आपका? 7। अब लगा दो फिर कितना बार में? 7 बार में, है ना। तो 2, 1, 1, कितना हो गया आपका? 1। अब जहां तक LCM का सवाल है, LCM देख लीजिए क्या हो गया आपका? 5 और 2 तो छोड़ ही दो आप, है ना। ये हो गया, देखो 1, 5 और 2 छोड़ देंगे। 7 दूना 14, 14 तरीके 42, 42 गुना 84, है। 7 गुना 14 तरीके 42 गुना 84, एगो 5 और 2 एगो छोड़ दीजिए। तो 84 पर एक शून्य डाल दीजिए, यानी कितना हो गया आपका? 840। सबसे कटने का मतलब है कि इसके LCM से कटना चाहिए, यानी 840 से। अच्छा, बात 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का। अब देखो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो होता है वो क्या हो गया आपका? 4 को 9, 840 से डिवाइड करेंगे इसको, 840 से। हाँ, एक बार में लगा दीजिए, कितना हो गया आपका? 840। 9, यहाँ कितना हो गया आपका, है ना। यहाँ हो गया आपका 5, यहाँ हो गया 1। अभी 9, फिर 2 बार में नहीं लगेगा, एक बार में लगा दीजिए। 800 कितना आपका? 40, है। यहाँ हो जाएगा आपका 9, यहाँ हो गया 5, यहाँ कितना हो जाएगा आपका? यानी रिमाइंडर कितना आ गया? 759 आ गया। क्या आ गया? 759 आ गया। अब देखिए हम आपको क्या सिखाए हैं, अब लिखेंगे, इसलिए रिक्वायर्ड आंसर बराबर यानी अभिष्ट उत्तर बराबर। हमने आपको सिखाया कि बड़ी से बड़ी संख्या के प्रश्न में जो है काम घटाने वाला किया जाता है, और घटाते हैं तो शेष घटाते हैं। क्यों, कैसे, इसका जवाब हम सही रूप में दे चुके हैं नंबर सिस्टम में ही आपको। तो बड़ी से बड़ी संख्या का बात था, काम घटाने वाला होगा और घटाएंगे तो शेष घटाएंगे। घटा लीजिए, क्या घटाओगे? 759, 759 घटा लीजिए। तो यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 2, यानी 9200 कितना हो गया आपका? 40, 9240। यही है सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 4 अंकों का, है ना। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या यही है, चार स्मॉलेस्ट नहीं, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या यही है जो दिए गए संख्याओं में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त है ना। तो सबसे कटने का मतलब है इसके LCM से कटना चाहिए। और बात अगर बड़ी से बड़ी संख्या का हो तो उसमें काम घटाने वाला, बात अगर छोटी से छोटी संख्या का हो तो उसमें काम जोड़ने वाला। घटाना होता है शेष घटाते हैं, जोड़ना होता है भाजक माइनस में शेष जोड़ते हैं। ये सब हमको एक्स्ट्रा करने की आवश्यकता नहीं, हम बोल चुके हैं नंबर सिस्टम। जिनको दिक्कत होगा नंबर सिस्टम का लेक्चर देखिए जा करके। संख्या जब हम बता रहे थे आपको डिविजिबिलिटी रूल, तो वहाँ आपका हाँ आपका क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिविजन, हाँ डिवीजन रूल, वहां पे हम सब बात आपको सिखाए हैं। चलिए 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 6, 7, 8, 9 या 10 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त है। देखिए सबसे कटने का मतलब इसके LCM से कटना चाहिए। 6, 7, 8, 9 एवं 10, या 10। चलिए LCM निकाल लीजिए, 2 बार में लगा दो, कितना हो गया आपका? 3, है ना। यहाँ हो जाएगा 7, यहाँ हो गया 4, यहाँ हो गया 9, यहाँ कितना हो गया आपका? 5। अब लगा दीजिए कितना बार में? यहाँ 3 बार में, है ना।
यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो गया 7, यहाँ हो गया 4, यहाँ हो गया 3 और यहाँ कितना हो गया आपका 5। अब तो नहीं लगता है कि लग पाएगा। चलिए एलसीएम का जहां तक सवाल है देखो, अब देखिए 5 और 2 को छोड़ दीजिए, 7 चौक कितना हुआ 28, 28 तरीक कितना हो गया 84, है ना। अब देख लीजिए कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ, 2 3 7 4 है ना, 9 5 3 से 1 7 4 3 5, 5 चौक के 20 तरीक कितना हो गया 60, है ना। 60 गुना कितना हो गया आपका 4, है ना। 60 गुना 4 400 कितना हो जाएगा 20, 420 गुना कितना आपका 6, तो 42 गुना 6 252, यानी एलसीएम आपका कितना हो जाएगा 2500 कितना मेरे भाई 20 हो जाएगा। अब बात किया गया 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का, देखो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या को जो होगा आपका वह 5 गुना हो जाएगा। अब देखिए सबसे कटने का मतलब एलसीएम से कटना चाहिए दिए गए संख्याओं के, एलसीएम 2520 है। अच्छा कितना बार में, 4 बार में इतनी लगेगा, 3 बार में, 3 बार में क्या लगेगा 7500 कितना हो जाएगा आपका 60, नहीं चलिए लिख दीजिए घटा करके 9 3 4 कितना हो गया 2 और यहाँ पर फिर 9। अच्छा आप कितना बार में लगाओगे 9 बार में, है ना। ये हो जाएगा 0, 9 दूना कितना हो गया आपका 18, 225 और एक कितना हो जाएगा आपका 226, है ना। चलिए घटा लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ 1, अभी 13 बन जाएगा, यहाँ हो जाएगा 7, यानी 1719 आपका रिमाइंडर हो गया। बात किया गया बड़ी से बड़ी संख्या का, बड़ी से बड़ी संख्या के प्रश्न में काम घटाने वाला घटा करके उत्तर करेंगे, है ना। चलिए तो घटा करके उत्तर करते हैं, यानी 1719 आप घटा लीजिए, कितना घटा लोगे 1719, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 0, यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ फिर कितना हो जाएगा आपका 8, है ना। 98,280 कितना मेरे भाई 98,280, कौन सा उत्तर टिक करोगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो अगर बात किया जाए बड़ी से बड़ी संख्या का तो उसमें काम घटाने वाला, अगर बात किया जाए छोटी से छोटी संख्या का तो उसमें काम जो है जोड़ने वाला किया जाता है। नहीं, बड़ी से बड़ी संख्या के प्रश्न में काम घटाने वाला और छोटी से छोटी संख्या के प्रश्न में जो है काम जोड़ने वाला किया जाता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न की ओर आइए। कहता 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, नहीं जो 15 है ना, 15 20 15 20 25 और 30 में से प्रत्येक से पूर्णता युक्त, सबसे कटने का मतलब इसके लसा से कटना चाहिए। एलसीएम अगर आप सोच सकते हैं तो सोच लीजिए, एलसीएम देखिए, एलसीएम सबका ऐसा ही, इसका सोच करके देखते हैं। अच्छा 30 तो नहीं कटता है सबसे, कैसे कटेगा, 60 भी नहीं कटता है, 90 भी नहीं कटता, 120 भी नहीं कटता, 150 भी नहीं कटता, 180 भी नहीं, है ना, 210 भी नहीं, यानी 300 अगर देखिएगा तो 300 इसका एलसीएम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सबसे कटने वाला सबसे छोटी संख्या, थोड़ा तो आप सोच सकते हैं छोटा डाटा में, क्योंकि एलसीएम का मतलब होता है सबसे कटने वाला सबसे छोटी संख्या। तो बड़ा वाला का मल्टीपल बढ़ा के देख लीजिए आप, है ना। तो एलसीएम आ गया 300, सबसे कटने का मतलब इसके लसा से कटना चाहिए। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का बात किया है, देखो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या आपका हो गया 6 गो 9, नहीं क्या हो गया 6 गो 9। अब 300 से आप डिवाइड कर लीजिए, कितना बार में लगाओगे 3 बार में, है ना। तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका 900, है ना। फिर देखो 9 9 उतर गया आपका, काट लीजिए, फिर यहाँ पर 9 उतारिए, फिर 3 बार में, है ना। तो यहाँ फिर कितना हो गया आपका 900, फिर देखो यहाँ पर 9 9 9, फिर लगा दीजिए कितना बार में 3 बार में, है ना। तो फिर आपका 900, फिर देखो 9 9, एक बार और बचा, 1 2, एक बार और लिखिए, है ना। चलिए 3 बार में लगा दो आप, है ना, फिर से यहाँ हो जाएगा आपका 900, फिर कितना हो जाएगा आपका 99। देखो बात एक्चुअली बड़ी से बड़ी संख्या का हम बोल चुके हैं, इसमें काम घटाने वाला करना है। चलिए तो 6 गो 9 में से आप घटा लीजिए, घटाते हैं तो शेष घटाते हैं, रिमाइंडर घटा लीजिए 99, है ना। तो यह हो जाएगा आपका 999900, यही आपका रिजल्ट है ना, 999900। चलिए ऐसा ऑप्शन देखेंगे, है ना। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा बी नंबर, क्या मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका बी नंबर आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा, है ना। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आज का क्लास यहीं ब्रेक करते हैं, 30 नंबर प्रश्न तक आपको हम क्लियर करवा दिए हैं ना, सॉरी 33 नंबर प्रश्न तक, 33 यानी 34 से फिर आगे कल चलेंगे, है ना। तो समय पर आए तो थोड़ा नेटवर्क इशू था। हाँ अभी जो फिलहाल जो है एप्लीकेशन पर हम मैथ्स का जो बैच है आपका वो मात्र 101 रुपये में संपूर्ण मैथ, जिसमें आपका कॉमर्शियल एडवांस दोनों होगा, और रीजनिंग का जो बैच अभी न्यू बैच है आपका, है ना, वह रीजनिंग का फ्रेश बैच है, अभी पहला ही टॉपिक इसमें शुरू किए हैं कोडिंग डिकोडिंग, वह मात्र आपको 151 रुपये में प्रोवाइड किया जा रहा है। कितना में, 151 रुपये में प्रोवाइड किया जा रहा है।
तो जो भी बच्चे अभी तक रीजनिंग का सब्सक्रिप्शन नहीं लिए, रीजनिंग का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। और जितने भी आपके भाई बहन दोस्त जो मुहिम जो भी हैं, यानी आपके कजन जो भी हैं, अगर पढ़ना चाहते तो उनको बता दीजिए एप्लीकेशन के बारे में, शेयर कर दीजिए ताकि वह लोग भी इसका फायदा उठा सके, है ना। चलिए, और हमारा जो यूट्यूब चैनल है आप जानते ही हैं, स्टूडेंट इलाइट। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वह भी स्टूडेंट इलाइट है ना। फेसबुक पेज भी उसी नाम से बना हुआ है। तो सारा जगह आप लोग जुड़ जाइए, हर जगह कुछ ना कुछ आपको जरूर मिलते रहेगा, है ना। और जो बच्चे पटना में हैं तो आकर के ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं। चलिए, फिर मुलाकात होगी कल, तब तक लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत।